हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वॉरियर। माई सेल्फ आशुतोष मौर्य। आज हम फिजिक्स का जो क्लास 9 का फिजिक्स हम पढ़ रहे थे, जो कि चैप्टर सेकेंड फोर्थ, उसका आज लास्ट लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब जो मोमेंटम होता है किसी भी बॉडी का वो कंजर्व होता है। और वहाँ से हमें फार्मूला मिला था m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। आपको पता है जो रॉकेट वर्क करता है, चाहे एरोप्लेन को आपने उड़ते हुए देखा होगा, तो ये सब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही वर्क करते हैं। जैसे इंजन जो है, इन केस एरोप्लेन के केस में जो इंजन है वो क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है गैस की थ्रू, फोर्स जो लग रही है गैस के थ्रू, उस पर यहाँ गैस में उसमें कुछ मोमेंटम आ रहा है। सपोज करिए गैस का कुछ भी मास है, उसके साथ उसके पास वेलोसिटी आ रही है, जिसकी वजह से उसके पास आ रहा है मोमेंटम। और मोमेंटम तो कंजर्व रहता है। मोमेंटम जब कंजर्व रहेगा तो जो एरोप्लेन है जब आगे की तरफ मूव करेगी तो वो भी, इस केस में जो होगा m1 जो mv है वो इक्वल होगी, कुछ मास होगा एरोप्लेन का तो वो होगा m2 सपोज करिए, और उस केस में जो उसकी वेलोसिटी होगी वो u2 हो जाएगी। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे बस साइन वो अपोजिट होगी, क्योंकि वेलोसिटी जो है गैस की वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और जो वेलोसिटी हम एरोप्लेन की ले रहे हैं उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है रॉकेट और एरोप्लेन और बहुत सारी चीज़ें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही वर्क करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हम देखते हैं। बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 kg विथ अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। कह रहा है एक बुलेट है मास 10 ग्राम का और फायर होता है गन से जो कि 6 kg की है, और ये एक्वायर करता है वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड से उसको फायर किया जाता है। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। तो वेलोसिटी जो जिस वेलोसिटी से पीछे जो गन जाएगी उसी को रिक्वायर्ड वेलोसिटी कहते हैं। तो वही हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें यही फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी आपको पता है, हमने टोटल मोमेंट हम लेट से कर देते हैं। बुलेट की जो इनिशियल वेलोसिटी है, बुलेट की जो इनिशियल वेलोसिटी है u, वो है 0 u1, और इसकी u2 हमारे पास v1 जो इसका दिया हुआ है, मतलब इसकी वेलोसिटी है जो फाइनल वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकेंड दी है। और इसी तरह गन का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो भी क्या है, यहाँ पे u2 लिख देते हैं, वो भी 0 है, और v2 हमारे पास फाइंड करना है। और मास हमें पता है इन दोनों का। तो इस केस में हमें पास फार्मूला तो है हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। आपको पता है हमने u1 0 है और u2 भी 0 है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 की इक्वल आ जाएगी, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो इसकी वैल्यू आ गई 0 के बराबर। तो m1 v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस m2 v2। तो हम यही अब लिखेंगे यहाँ पे। अगर आप रिक्वायर्ड वेलोसिटी लिखेंगे तो उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर वेलोसिटी सिर्फ लिखेंगे तो वो निगेटिव में। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड वेलोसिटी लिखा है। तो m1 हमने मास माना था बुलेट का, तो मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी मास ऑफ गन इंटू रिक्वायर्ड वेलोसिटी हम जब लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम उसे पॉजिटिव लिखेंगे। रिक्वायर का मतलब होता है कि वो पीछे की तरफ जा रहा है, तो वो डायरेक्शन की बात हो चुकी है। तो हम यहाँ पे मास हो गया बुलेट का 10 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करिए तो 10/1000 kg इंटू वेलोसिटी हमारे पास 300 मीटर पर सेकेंड है, यूनिट इसकी सही है मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ गन 6 kg, रिक्वायर्ड वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है v2। तो रिक्वायर्ड यहाँ से 10 1/100 और यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 kg मीटर पर सेकेंड, 3 kg मीटर
पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 6 kg, तो 3 2 जा 6 एंड जब 1 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई V2 की वैल्यू। मतलब आप लिखेंगे आंसर द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 60 ग्राम बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ 5 kg गन लीव्स विद a स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड विथ विच द गन रिक्वायर्स। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 kg गन से एक बुलेट फायर हो रही है 60 ग्राम की, जिसकी स्पीड है 500 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको बताया था कि जैसे बहुत जगह आपको मिलेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त की स्पीड और वहाँ पे स्पीड वेलोसिटी की जगह आपको स्पीड देखने की मिल जाएगी। तो उस केस में क्या होता है कि प्री एज्यूम रहता है कि उनकी जो स्पीड और वेलोसिटी है सेम है, मीन्स उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही और ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो स्पीड है ये, और आपको पता है कि जब भी बुलेट फायर होगी तो एक ही डायरेक्शन में फायर होगी, तो जो इसकी वेलोसिटी और स्पीड होगी वो सेम होगी। मैंने इसलिए आपको बताया। तो ये तो गन के केस में आप तो एक यहाँ पे अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि बुलेट इस तरह से फायर हुई, एक ही डायरेक्शन में जाएगी, ये तो डायरेक्शन चेंज करती नहीं है। तो जब चेंज नहीं करती तो मतलब यहाँ पे वेलोसिटी भी सेम होगी। लेकिन अगर किसी बॉडी की बात कर देगा, वहाँ पे सिर्फ बॉडी लिख दिया, बॉडी विथ स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड, तो आप उस केस में तो नहीं समझ सकते ना कि वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं। तो लेकिन वो एज्यूम रहता है कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पहले से एज्यूम रहता है कि स्पीड और जो वेलोसिटी है वो सेम है। अगर लिखा रहेगा कि स्पीड ये है और वेलोसिटी अलग है तब वहाँ पे चेंज रहेगी। तो हमें यहाँ पे फिर वही लगाएंगे, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ इंटू रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन की रिक्वायर्ड वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो मास ऑफ बुलेट हमारे पास है 60 ग्राम, इसको कन्वर्ट कीजिए केजी में, डिवाइड हो जाएगा 1000 से। स्पीड हमारे पास मीन्स वेलोसिटी है 500 मीटर पर सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए यहाँ पे, और ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, और यहाँ पे मास ऑफ गन हो गया 5 kg, और रिकॉइल वेलोसिटी आप एज इट इज़ लिख देंगे। हम इसको लिख देते हैं RG, शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ लिख रहे हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो 6 5 30 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 30 kg मीटर पर सेकेंड। ये बस मैंने यहाँ पे डिनोट करने के लिए लिखा है। अगर आप एग्जाम में सॉल्व करें तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, यहाँ पे भी लिखेंगे आप रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन 5 kg इंटू रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 30 डिवाइडेड बाई 5 kg मीटर पर सेकेंड, और ये है kg नीचे, 5 6 30। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड वेलोसिटी ये हमारे पास आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड की इक्वल होगी। तो आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन हम लेते हैं, 2 क्वेश्चन मिलेंगे हम। एक क्वेश्चन लेंगे कि जहाँ तक हम देख रहे थे कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। एक और केस लेते हैं, जैसे कि कोई केस है, क्वेश्चन है, एक बोट है, फॉर एग्जांपल एक बोट है, और इस पे एक लड़की बैठी हुई है, और ये लड़की का मास जो है वो है 50 kg, और जो बोट का मास है वो है 300 kg। ये 300 kg है। और ये क्या करती है, लड़की जो है, ये बोट चल रही है, इस पे से क्या करती है, कूद जाती है। एक गर्ल है या आप बॉय मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ये 50 kg के है, ये यहाँ से इस पे से जंप करती है, वर्टिकली जंप, हॉरिजॉन्टली जंप करती है, मीन्स
इस डायरेक्शन में जंप कर जाती है। तो यहाँ पे ये 50 की है और ये स्पीड इसकी दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड से जंप करती है। तो कह रहा है कि अगर ये इस डायरेक्शन में तो बोट तो कुछ पीछे जाएगी, इसको मतलब बोट पे कितनी फोर्स, कितना जो है क्वेश्चन है, एक बॉय विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ, ये 3 मीटर पर सेकंड है, ये 3 मीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट वेलोसिटी डज द बोट बिगेन्स टू मूव बैकवर्ड। तो किस वेलोसिटी से, मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे ये फॉरवर्ड में मूव करी तो इस पर वेलोसिटी इस तरह से हो जाएगी, ये कुछ वेलोसिटी से पीछे जाएगी। ये 300 kg का था। तो आपको पता है कि m1 u1, हम इसको u1 मान लेते हैं, सॉरी इसको u1 मान लेते हैं। यहाँ पे u1 है इसकी 0 और इसकी भी u1 है, v1 है 0, वेलोसिटी ऑफ बोट v1, और इसकी मान लेते हैं u1 है 3 मीटर पर सेकंड, v1 है फाइनल वेलोसिटी है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो m1 v1 प्लस m2 u2, m1 v1 प्लस m2 v2, ये इक्वल होगा, इसकी इक्वल होगा, इस फार्मूले में आएगा m1 v1। तो m1 हमारे पास है 50 इंटू, वैसे तो ये 0 ही आ जाएगा, आपको देखते ही पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह से आपको हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। 300 इंटू 0, यह है u2 आप यहाँ पे लिखेंगे u2, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोट है। और m1 है 50 इंटू 3 मीटर पर सेकंड प्लस इसकी जो यूनिट आ जाएगी वो क्या आएगी, kg मीटर पर सेकंड, और इसकी भी kg मीटर पर सेकंड आएगा। और यहाँ पे 300 इंटू v2, ये होगी kg मीटर पर सेकंड। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी पूरी 0 इज इक्वल टू 5 × 50 150 प्लस 300 इंटू v2। तो इस साइड आएगा ये, अगर इस साइड आएगा तो ये आ जाएगी -150 अपान में 300 v2, ये इस यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ आ जाएगा 300, 15 2 × 30, ये आ जाएगा -0.5 -0.25 × 10 मीटर पर सेकेंड v2। हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन पूछा था, तो द बोट moves with 0.5 मीटर पर सेकेंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जो बोट है वो मूव करने लगेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में 0.5 मीटर पर सेकेंड। अगर सिर्फ हम लिखे द बोट मूव्स विथ -0.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, इस तरह से हम लिखते द बोट मूव्स विथ वेलोसिटी, यहाँ पे लिखेगा विथ वेलोसिटी ऑफ। अगर डायरेक्शन उसने पहले से ही दे दिया है इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो जब बैकवर्ड डायरेक्शन दिया इसीलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगा। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन हम नहीं लिखते, सिर्फ लिखते द बोट मूव्स विथ वेलोसिटी ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से अगर लिखते, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन नहीं दिया रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। उस केस में देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी जिसकी 0 ना हो, ऐसा कोई क्वेश्चन लेंगे। एक क्वेश्चन है ए ट्रक ऑफ मास 500 kg मूविंग विथ, एक कोई ट्रक है, ये सपोज करिए T1 है ट्रक। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ उसको, इस क्वेश्चन ही लिख देते हैं पूरा। ए ट्रक ऑफ मास 500 kg, ऑफ मास 500 kg। जब आप लगाने लगेंगे क्वेश्चन तो आपको जब ये
रफली भी आप सॉल्व जल्दी से कर पाएंगे और आप इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, कैसे लिखे हुए रहते हैं। अगर मैं आपको सिर्फ इसी तरह डायग्राम बना के बता दूँ तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ए ट्रक ऑफ मास 500 kg मूविंग एट 4 मीटर पर सेकेंड collides with another truck collides with another truck of mass 1500 kg in the same moving in the same direction, moving in the same direction at 2 meter per second. What is their common velocity? What is their common velocity? Just after the collision, if they move together, क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रक है 500 kg की, वो मूव कर रही है एक 4 मीटर पर सेकंड से। 4 मीटर पर सेकंड से जो ट्रक है वो मूव कर रही है और कोलाइड कर जाती है किसी दूसरे ट्रक से जिसका वेट है 1500 kg। जो दूसरी ट्रक है उसका मास है 1500 kg। मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, वो भी सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रही थी 2 मीटर पर सेकेंड से। व्हाट इज़ देयर कॉमन वेलोसिटी? तो उसकी कॉमन वेलोसिटी क्या होगी उन दोनों की? जस्ट आफ्टर द कोलिजन इफ दे मूव टुगेदर, अगर वो कोलिजन के बाद दोनों साथ में मूव करने लगती हैं, जैसे ये T1 है और ये T2 है, ये 4 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी और ये भी दोनों ये 2 मीटर पर सेकेंड से, दोनों एक ही डायरेक्शन में। लेकिन कोलिजन के बाद T1 और T2 साथ में मूव करने लगती हैं कोलिजन के बाद। तो जब कोलिजन के बाद जब दोनों साथ में मूव करेंगे तो इनकी क्या होगी वेलोसिटी? अगर सेम होगी तभी तो ये दोनों क्या करेंगे, एक साथ मूव करेंगे। तो यही पूछ रहा है कि इनकी कॉमन वेलोसिटी क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। अगर इन द केस अगर वो आपसे कहता कि अगर वो एक साथ नहीं मूव कर रहे हैं, उनकी अलग अलग वेलोसिटी है, तो वो एक और ट्रक की आपको वेलोसिटी दिया रहता है, तब आप क्वेश्चन कर पाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास हम इस ट्रक का मास मानते हैं m1 इज इक्वल टू 500 kg। हमारे पास u1 है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमने m2 हमारे पास है 1500 kg, 1500 kg। हमारे पास u2 है 2 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन सेम है दोनों की, तो डायरेक्शन हम अगर सेम है तो हम जो साइन है वो एक ही लेंगे। अगर डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, जैसे कहता है T1 इस साइड जा रहा है और T2 इस साइड जा रहा है, अगर हम इसे पॉजिटिव लेते तो हम इसे निगेटिव लेते। इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसको निगेटिव लिखते, तब वहाँ पे ये हो जाता -2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वहाँ इस केस में दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इस केस में क्या होगा, इनकी वेलोसिटी जो होगी वो पॉजिटिव रहेगी। हमारे पास V1 है वो V के इक्वल है, जो कि हमें फाइंड करना है। और इस केस में भी V2 इज इक्वल टू V, क्योंकि सेम वेलोसिटी है इसलिए हम V ले रहे हैं यहाँ पे। अब हम फार्मूले में रखेंगे m1, इसे स्मॉल कर लीजिए, आपको फार्मूले में अच्छे से आसानी रहेगी। m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 की वैल्यू हमारे पास 500 kg इंटू
4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, प्लस m2 हमारे पास 1500 है और वेलोसिटी हमारे पास है 2 मीटर पर सेकेंड और ये है kg। m1 हमारे पास है 500 और वेलोसिटी हमारे पास है v1 v के इक्वल है, प्लस ये 1500 और इंटू ये भी वेलोसिटी v के इक्वल है, ये है kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हमने 5 4 जा 20 2000 kg मीटर पर सेकेंड प्लस 15 2 जा 30 एंड 00 3000 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये ट्रक 1 का है, एक ट्रक 2 का है। इसमें से हम v कॉमन ले सकते हैं, v इज इक्वल टू 500 प्लस 1500 kg मीटर पर सेकेंड। ये 2000 प्लस 3000 इक्वल टू हो जाएगा 5000 kg मीटर पर सेकेंड। यहाँ हो गया, ये है kg 2000 kg इंटू v है जो मीटर पर सेकेंड में है। v हमें मिलेगा मीटर पर सेकेंड में। ये हमें अभी kg मिला था, यहाँ पे kg मिला था, यहाँ पे आप इस तरह से लिख लीजिए kg। वेलोसिटी की यूनिट तो हमारे पास मिल ही जाएगी, इससे यहाँ से मिलेगी। ये है kg। वेलोसिटी हमारे पास फाइंड करना है कितना आएगी, यहाँ से 5000 अपान में 2000 kg, ये kg हो गया, ये मीटर पर सेकेंड। kg से kg कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 0 0 2 2 जा 4.5 2 2 जा 4 1 कैरी 1 बचेगा, 0.25 जा 10, ये हो गया v। तो v इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो आप लिखेंगे their common velocity after collision is their common velocity after collision is 2.5 मीटर पर सेकेंड। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी केस में अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे था कोलाइड्स विथ अनदर ट्रक ऑफ मास 1500 kg मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे लिख देता मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट 2 मीटर पर सेकेंड। तो मूविंग अपोजिट डायरेक्शन अगर लिख देता तो हम जैसे यहाँ पे फार्मूला लगाए थे m1 u1 प्लस m2 u2 था, इज इक्वल टू दोनों की कुछ वेलोसिटी अलग अलग हो जाती, जो भी होती। अगर हम इसे केस में अगर हो सकता था कि दोनों कोलाइड कर जाएं और दोनों एक ही डायरेक्शन में किसी में मूव करने लग जाएं, तो हम वहाँ पे बस m2 v2, तो हम क्या करते हैं, अगर u1 को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो प्लस ये जो भी वैल्यू रहती है हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। सपोज करिए 6 मीटर पर सेकेंड रहती तो 6 मीटर रखते, जैसे यहाँ पे 4 मीटर है, 4 मीटर मास का वैल्यू रखते, और यहाँ पे मास की वैल्यू जो भी है वो रखते हैं m2 की, और जो u2 है उस केस में -2 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। पढ़ते रहिए। टिल देन